पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से वारणावत से पांचों पांडव सुरंग के माध्यम से बाहर आए। अब आगे की कथा। पांचों पांडव सुरंग के माध्यम से निकलते हुए गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर पहले से ही विदुर द्वारा निर्धारित नाव और नाविका उपलब्ध थे, जिसमें पांचों पांडव बैठकर गंगा को पार कर लेते हैं। इधर वारणावत के लोग महल की आग को बुझाने में जुड़ जाते हैं। आग बुझने पर सर्वप्रथम पुलोचन का जला हुआ शरीर दिखता है। इसके बाद पहले से ही मदिरा पीकर सोए हुए एक ही परिवार के 5 लोग और उनकी मां का शव दिखाई देता है। सभी लोग उन्हीं को पांचों पांडव और कुंती समझ जाते हैं। वहां के सभी लोग जब देखते हैं कि यह महल लाख, जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, से बना हुआ था, तो सभी लोग समझ जाते हैं कि यह दुर्योधन का एक षड्यंत्र था, जिसने पांचों पांडवों और माता कुंती को मृत्यु प्रदान कर दी। यह खबर तुरंत हस्तिनापुर पहुंच गई। हस्तिनापुर के सभी लोग बहुत दुखी हो गए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों के अंतिम संस्कार के लिए अपने सिपाहियों को वहां भेजा और सुव्यवस्थित ढंग से अंतिम संस्कार का आदेश दिया। इधर भीष्म को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पांचों पांडव और कुंती काल को प्राप्त हो गए। वे बार बार शोक से विलाप करते हुए बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पांचों पांडव इतने शूरवीर होते हुए भी काल को कैसे प्राप्त हो गए? वे अत्यंत शोक में विलाप कर रहे थे। तभी विदुर ने वहां पर धीरे से आकर इस बात का ज्ञात कराया कि पांचों पांडव बिल्कुल सुरक्षित हैं, और सभी घटनाओं के बारे में विदुर ने स्पष्ट रूप से भीष्म पितामह को बताया। भीष्म पितामह यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और विदुर से संपूर्ण घटना की जानकारी ली। विदुर ने बताया कि युधिष्ठिर समय आने पर इस सम्राट के अवश्य राजा बनेंगे, परंतु अभी पांचों पांडवों के लिए यह उचित समय नहीं है, इसलिए वह अभी गंगा के मार्ग से जंगल में प्रस्थान कर चुके हैं। भीष्म पितामह यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर निश्चिंत हो जाते हैं। इधर पांचों पांडव और माता कुंती अत्यंत थक जाते हैं। तब भीम मां को अपने कंधे पर बैठाकर, नकुल और सहदेव को अपने गोद में उठाकर, अर्जुन और युधिष्ठिर को अपने हाथों से संभालते हुए वेग पूर्वक आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद माता कुंती को अत्यंत प्यास लगती है और वह अपने पुत्रों से कहती हैं, हम लोगों को अब यहीं विश्राम करना चाहिए और कुछ खाने पीने का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा सुनकर पांचों पांडव वहीं विश्राम करने लगते हैं और भीम जल की खोज में पास के तालाब में जाते हैं और वहां पर स्नान करने के बाद पानी लेकर वापस आ रहे थे। तभी देखा कि चारों भाई और माता जमीन पर सोए हुए हैं। यह देख भीम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और मन ही मन दुर्योधन का विनाश करने का ठान लेते हैं और कहते हैं, अगर आज मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर एक बार आदेश दे दे तो मैं अभी युधिष्ठिर और उनके सभी साथी को मृत्यु दे दूं, परंतु मैं अपने धर्मात्मा बड़े भाई युधिष्ठिर की वजह से शांत बैठा हुआ हूँ। पास में ही भीम ने एक गांव को देखा जहां पर अपने भाइयों और माता को ले जाने के लिए सोचते हैं, परंतु उनके भाई और माता अभी सो रहे थे, इसलिए भीम ने खुद जगकर पहरा देने को सोचा और जब भाई और माता का निद्रा खुले तब उस गांव में प्रवेश करने का विचार बनाया। इस कथा में इतना ही। अगली कथा में हम जंगल में घटी विचित्र घटनाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। जिनको इसकी ज़रूरत है, जो कथा में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें यह अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।